नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विष्णु कुमार जागीर आपका भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई 2.0 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हमारा लेक्चर है वो कल से आगे चलेगा। कल जो हमारा लेक्चर लिया था हमने बेसिक राजस्थान का सामान्य परिचय वाला जो टॉपिक देख रहे थे, उसी के आगे आज बात करते हैं कि उसके आगे कौन सा टॉपिक चलेगा। और सबसे अच्छी बात है, आज जो दिन है वो बड़ा अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हालांकि छुट्टी जो गवर्नमेंट हॉलीडे है वो कल के दिन का है। और दूसरी तरफ देखें तो मानसून जो है बड़ी बेहतर तरीके से राजधानी को अपनी आगोश में ले लिया है। और जो बारिश का दौर है वो बड़ा ही अच्छे और बेहतर तरीके से राजधानी के अंदर, राजधानी जयपुर में चल रहा है। आप लोग इसका एंजॉय करें, लेकिन सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो इस देश की समस्याएं हैं, जो कोरोना वायरस से ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इन चीज़ों से मुक्त हो जाए और एक विश्व शांति की ओर पुनः पूरे देश अग्रसर हों, जिसमें भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। ये भगवान से आप प्रार्थना करें और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अब हम आज आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कल राजस्थान का भूगोल, उसका जो पहला टॉपिक था राजस्थान का सामान्य परिचय, उस परिचय का कुछ अगला भाग है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। आइए आगे चलते हैं। जैसा हम जानते हैं कि कल हमने राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देखे थे। राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देखे थे जिसमें से हमने देखा था कि राजस्थान की जो है सामान्य परिचय वाला जो टॉपिक राजस्थान का चल रहा था, उसके अंदर राजस्थान का निर्माण की फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ था, ये टॉपिक हमने कल देखा था। दूसरा टॉपिक जो हमने देखा था वो ये था कि राजस्थान का जो है वो नामकरण कैसे हुआ। राजस्थान का जो है नामकरण कैसे हुआ। आज इसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि राजस्थान की आकृति यानी शेप ऑफ राजस्थान की आकृति कैसी है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी लगातार बने रहें और आइए अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान की आकृति के बारे में हम चर्चा करें तो राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या हम कह सकते हैं पतंगाकार। कैसी कह सकते हैं? पतंगाकार। पतंगाकार इसलिए कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि राजस्थान की आकृति का, अगर राजस्थान का मैप देखोगे आप तो लगभग आपको यूँ राजस्थान का मैप दिखाई देगा। ठीक है, अगर इस राजस्थान के मैप के अगर आप यहाँ पर अगर ये डोर लगा दो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? डोर है या डोरी है जिससे हम पतंग उड़ाते हैं। और ये क्या है? हमारा, ये हमारा राज्य है। ठीक है, तो अब दूर से देखने से कैसे लग रहा है कि ये कोई पतंग है भाई। जैसे ये पतंग है और पतंग की डोरी लगी हुई है, इसलिए इसकी आकृति कैसी बताइए? पतंग के समान बताइए या पतंगाकार बताइए। लेकिन टेक्निकल जो बिंदु है वो क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज है या पतंगाकार है। और इसी आकृति को रोम्बस भी कहते हैं। इसी आकृति को क्या कहते हैं? इसी आकृति को रोम्बस भी कहते हैं कि ये रोम्बस भी है। अगर कई बार ये रोम्बस भी लिखा हुआ आ सकता है आपके कि आकृति कैसी है, ये रोम्बस प्रकार की है। रोम्बस यानी रोम्बस है या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज है या पतंगाकार है। ये राजस्थान की आकृति हो गई। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि चलो ये तो पता लग गया कि आकृति विषम कोणीय है, लेकिन इस आकृति को किसी व्यक्ति ने दिया भी था क्या? इस आकृति को किसी व्यक्ति ने दिया भी था क्या? तो उस व्यक्ति का नाम है T.H. हेंडले। क्या नाम है उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का नाम है T.H. हेंडले। T.H. हेंडले ये वो व्यक्ति है जिसने इस आकृति के बारे में बताया था कि राजस्थान की आकृति जो है वो कैसी है। विषम कोणीय है या पतंगाकार है। तो ये बात क्लियर हो गई
तो राजस्थान का शेप अगर कोई पूछे आपसे तो कैसा है, इसके जवाब हैं कि विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार है, या रोम्बस प्रकार का है राजस्थान। और ये किसने बताया था? T.H. हेंडले ने ये बात बताई थी। तो ये बात यहीं भी कंप्लीट होती है राजस्थान की आकृति की। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, राजस्थान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि राजस्थान, देखो इसमें लिखा हुआ है राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो एक बार आप राजस्थान का अपन मैप देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर हम यूँ देखेंगे, कुछ इस तरह भारत का मैप बनता है और राजस्थान जो है इस जगह पर है, ये है राजस्थान। आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान कहाँ पर है? इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ जिससे आपको थोड़ा, ये वाला देखिए, ये जो मैंने ग्रीन डॉट किया है ये लगभग हमारा क्या है? राजस्थान राज्य है, जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, ये राजस्थान है। इस राजस्थान में देखिए, अगर हम इस राजस्थान की स्थिति देखें, राजस्थान की क्या देखें हम? स्थिति की बात करें तो ये देखिए राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो भाग है भारत का, इसे हम बोलते हैं पूर्वी भाग, इस भाग को बोलते हैं हम पश्चिमी भाग, और इस भाग को हम बोलते हैं उत्तरी भाग, और इस भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी भाग। तो ये देखो 4 भाग हैं। तो अगर इस वाला ये जो आकृति है या ये जो दिशा है, इस दिशा को बोलेंगे हम उत्तर पश्चिम भारत। तो अगर भारत की बात करें और भारत के हिसाब से राजस्थान कहाँ पर है या भारत में कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर आएगा कि उत्तर पश्चिमी भारत में है। राजस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर राजस्थान स्थित है। और वहीं पर अगर हम बात करें पृथ्वी की, कि अगर अर्थ का जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब के ऊपर क्या स्थिति है, तो एक बार ग्लोब के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं कि ग्लोब का ये देखिए, ग्लोब को हम देखें तो ग्लोब लगभग इस आकृति की ग्लोब होती है, और इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा होती है, जिस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, या इसी रेखा को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, या इसी रेखा को हम बोलते हैं विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा। और इसी रेखा को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल या ग्रेट सर्किल। हिंदी में से बोलेंगे महान वृत्त। महान वृत्त ये क्या है? एक अक्षांश है, जिस अक्षांश को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, इस 0 डिग्री अक्षांश के जो ऊपर वाला भाग है, या मैं यूँ कहूँ कि ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब आप जानते हो, इस जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर यहाँ पर एक रेखा है, और इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। और यहीं पर हमारा हिंदुस्तान है, और यहीं पर हमारा जो राज्य है राजस्थान है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो ये देखिए, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये तो राजस्थान वाला डॉट है। अभी कर्क रेखा की बात भी करेंगे। और ये जो पूरा सर्किल, छोटा सर्किल दिखाई दे रहा है, ये सर्किल क्या है? इंडिया को शो कर रहा है। तो ये तो हो गया अक्षांश के हिसाब से। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति जो है अक्षांश के हिसाब से कैसी है? किसके हिसाब से? अक्षांश के हिसाब से।
अक्षांश के हिसाब से हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है या भारत जो है या राजस्थान जो है अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के हिसाब से राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध है। अब ऐसे ही अक्षांश आ गया, ऐसे ही हम बात करते हैं देशांतर की, कि देशांतर के हिसाब से राजस्थान की स्थिति कहाँ होगी। तो ये देखिए आप, ये पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गई है, जिस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर का जो पूर्व वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। तो देखो, दो बातें हो गई है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर हम राजस्थान की बात करें या भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि उसकी स्थिति इस जगह पर है। किस जगह पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान या भारत जो है ये कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये देखो, अगर हम बात करें अक्षांश के हिसाब से हमारी बात हुई, अगर हम बात करें देशांतर के हिसाब से तो ये देखिए आप, देशांतर के हिसाब से जो राजस्थान की स्थिति है वह कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है राजस्थान। किसके हिसाब से? देशांतर के हिसाब से। और ऐसे ही हम बात करें कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो देखो, भारत के हिसाब से हो गया, अक्षांश के हिसाब से हो गया, देशांतर के हिसाब से हो गया। अब यूँ देखिए आप कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति क्या होगी। किसके ऊपर? ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब ये देखिए, अगर ये पूरा हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री हमारा अक्षांश है और हमारा राजस्थान की स्थिति ये वाली है। तो देखो, ये तो हुआ पूर्वी वाला भाग और ये हुआ पश्चिमी वाला भाग, ये हुआ उत्तर वाला भाग और ये हुआ दक्षिण वाला भाग। तो देखो, अगर इस वाले क्षेत्र की बात करूँ या इस दिशा की बात करूँ, दिशा कौन सी आई? उत्तर पूर्वी। तो अगर देखो, ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति पूछे तो वो क्या होगी? उत्तर पूर्वी भाग। क्या होगी? उत्तर पूर्वी भाग। अगर ऐसे ही हम बात करें एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है? कहाँ पर? एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति बात करें तो एशिया के अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि एशिया के अंदर राजस्थान जो है दक्षिण पश्चिम एशिया, कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी एशिया राजस्थान में स्थित है। हालांकि मोटे रूप से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान जो है एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। तो एक बार पुनः इस बात को वापस दोहराओ कि राजस्थान की जो स्थिति है, ये देखो, सबसे पहले राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं हम। कहाँ पर? भारत के अंदर बात करते हैं कि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो देखो, उत्तर पश्चिम भारत में है, जो आप मैप के अंदर आराम से यहाँ देख पा रहे हैं, उत्तर पश्चिम भारत में है। वैसे ही अगर राजस्थान की स्थिति पूछे अक्षांश के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, अगर राजस्थान की स्थिति पूछे तो उसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। अगर ऐसे ही देशांतर के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, राजस्थान की स्थिति पूछे तो उसका आंसर जो होगा वो होगा पूर्वी गोलार्ध। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला पूर्वी गोलार्ध, ये वाला, और ये देशांतर के हिसाब से है, और ये उत्तरी गोलार्ध ये अक्षांश के हिसाब से है। ऐसे ही देखिए, अगर ग्लोब के ऊपर पूछे, ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति या अवस्थिति क्या है, तो ये देखिए आप, उत्तर पूर्वी भाग। ग्लोब के ऊपर राजस्थान किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में है, जो आप यहाँ पर बखूबी देख पा रहे हो। उत्तर पूर्वी भाग में ये देखिए राजस्थान है। और अगर एशिया के अंदर पूछे तो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि राजस्थान के एशिया के दक्षिणी भाग में राजस्थान स्थित है। बात समझ आई? तो ये हुई राजस्थान की स्थिति कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारत के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, देशांतर के अनुसार
और ग्लोब के अनुसार और एशिया के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो आपके सामने है। इससे कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर एक शॉर्ट नोट के रूप में कि भारत के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, देशांतर के अनुसार, ग्लोब के अनुसार और एशिया के अनुसार जो है राजस्थान की स्थिति क्या है। ये स्थिति आपके बिल्कुल सामने है। बात समझ आई राजस्थान की स्थिति के बारे में? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो राजस्थान की तो जो स्थिति है वो हर जगह हमने देख ली है। अब आगे चलते हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल, किसका? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या बताया है इसने? क्षेत्रफल बताया है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल बताया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और भी बनते हैं। अगर पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, तो ये देखिए आप राजस्थान का क्षेत्रफल, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यही पूछ ले कि ये क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, किसमें? वर्ग मील में ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग मील में कितना है, तो आप यूँ कह सकते हो 139 वर्ग मील, यानी 1,32,139 वर्ग मील का क्षेत्रफल है राजस्थान का। बात समझ आई? क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से और क्षेत्रफल वर्ग मील के हिसाब से। बात अच्छे से समझना। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है ये है अकॉर्डिंग टू किलोमीटर स्क्वायर, और 1,32,139 यानी 1,32,139 वर्ग मील के अनुसार है ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसको ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अपन को कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करना है कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो 90% संभावना रहे कि उस क्वेश्चन को हम क्लियर करें। बात समझ आई? अब देखिए आगे चलते हैं। ये जो राजस्थान है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो देखिए। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये है क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41% है। कितना परसेंट है? 10.41% है। दोबारा समझो मेरी बात को कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरी बात क्या है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत का कितना परसेंट है? ये भारत का 10.41% है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन RAS प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन RAS प्री में आया हुआ है। कई बार ऐसे हल्के जो क्वेश्चन होते हैं इनको गलत करने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि 10.41 10.42 दे दिया तो वहीं पे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए एक क्वेश्चन हो, राजस्थान जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? राजस्थान जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? अगर इस बारे में देखें तो राजस्थान पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये देखिए आप पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 0.25% राजस्थान है। कितना है? 0.25%। बात समझ आ रही है? यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41%। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 0.25%। बात समझ आ रही है? तो 10.41% और 0.25% का विशेष ध्यान रहे। अब एक बात और यहाँ देखिए कि जो भारत है, भारत जो है ये पूरे विश्व का कितना परसेंट है? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.41% है। कितना है? लगभग 2.41% है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपको दोबारा एक बार बताता हूँ कि इसमें क्लियर ये करना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है?
10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 0.25% है। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना, लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2.41% है। तो आई होप ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात आप? अब देखिए आगे, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, किसका? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। कितना है? लगभग 10.41% है। अब देखिए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे अच्छी बात है, राजस्थान भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। अब ये सबसे बड़ा राज्य किस में है? क्षेत्रफल के अनुसार। यानी मैं यूँ कहूँ कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ये देखिए कि ये सबसे बड़ा कब बना, तो उसका देखो, जब 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर बना। यानी जो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब जाके राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वो छोटा हो गया क्योंकि वहाँ से छत्तीसगढ़ बन गया। तो अब जो एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य बचा, उस राज्य का क्या नाम हुआ? राजस्थान। तो पूछे आपसे कि राजस्थान की जो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का पहला राज्य है। बात समझ आ गई? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का पहला राज्य है। और कब बना था ये? 1 नवंबर 2000 को। ये बात विशेष ध्यान रखने की है। कब बना था ये? 1 नवंबर सन 2000 को। जब कौन सा राज्य बना था? एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब ये बना था। तो अब ये देख लेते हैं एक बार कि अभी हाल ही के अंदर कौन कौन से राज्य बने हैं। तो देखिए, सबसे लेटेस्ट है तेलंगाना। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। और ये तेलंगाना किससे अलग हुआ था? ये तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। A.P आप ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश इसको नहीं पढ़ना है, इसको आंध्र प्रदेश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आंध्र प्रदेश। बात समझ आ गई? अब देखिए आगे। अब ये देखो, ये 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य जो है ये बने थे। तो देखिए, उत्तराखंड की जो डेट है वो है 9 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़। ये 3 नए राज्य बने थे। तो इन राज्यों को आपको ध्यान रखना है कि जब ये सन 2000 नवंबर 2000 में जब ये तीनों राज्य बने थे, तब राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पे भारत के अंदर किस स्थिति पे आया? 1 नंबर की स्थिति पे आया। तो बात समझ आ गई? ये जो शीट है, इसका जो मेन फोकस है वो किस पे है? राजस्थान की आकृति पतंगाकार, विषम कोणीय या रोम्बस। किसने दी? T.H. हैंडले ने दी, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान की दिशा कहाँ पर है भारत में? हमने देखी अक्षांश के हिसाब से देखी, देशांतर के हिसाब से देखी, ग्लोब पे देखी, और देखी हमने एशिया के अंदर राजस्थान की जो दिशा है वो कौन सी है, स्थिति है वो क्या है। फिर हमने देखा कि राजस्थान का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। और वहीं भारत जो है वो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.41% है। बात समझ आ गई? दूसरी बात हमने ये देखी कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में राजस्थान की स्थिति कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। यानी क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या के हिसाब से, हालांकि बाद में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक ये देख लो कि जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान जो है पूरे भारत में 7वां स्थान रखता है।
जनसंख्या के हिसाब से जो राजस्थान है ये पूरे भारत में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। तो ये कुछ बेसिक बात थी राजस्थान की आकृति और राजस्थान का एरिया है उससे संबंधित कुछ बात थी। अब आगे चलते हैं। देखो अब आपको समझाने के लिए मैं एक स्लाइड और ले रहा हूँ यहाँ पे, जिससे जो अपना समझाने वाला मैटर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए आपको। अब आते हैं हम नई स्लाइड के ऊपर। जब हमने राजस्थान की बात करी, राजस्थान के एरिया, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करी, तो हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु, कुछ तथ्य भी हैं, उनको भी हम देखते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी पार्ट से, तो उसका लगभग 80 से 90% आप कर पाएँ, और ऐसा कर पाएंगे आप, बिल्कुल इसमें सोचने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, राजस्थान में हम बात करते हैं राजस्थान के 4 बिग और 4 स्मॉल, यानी राजस्थान के 4 बड़े और 4 छोटे जिले, इसकी हम बात करते हैं। तो राजस्थान के 4 बड़े जिलों की हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले का नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है हमारा बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर है बीकानेर, और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर है हमारे जोधपुर। ये राजस्थान के 4 सबसे बड़े ज़िले हैं। वहीं पर हम बात करें 4 छोटे ज़िलों की, तो सबसे राजस्थान का सबसे छोटा जो ज़िला है उसका नाम है धौलपुर। क्या नाम है? धौलपुर। उसके बाद में जो 2 नंबर पे आता है उसका नाम है दौसा। फिर जो 3 नंबर पे आता है उसका नाम है हमारे डूंगरपुर, और जो 4 नंबर पे आता है उसका नाम है हमारे प्रतापगढ़। तो देखिए, सबसे छोटा धौलपुर, 2 नंबर दौसा, 3 नंबर डूंगरपुर और 4 नंबर क्या है? प्रतापगढ़ है। अब देखिए, धौलपुर का मतलब डी, दौसा का मतलब डी, डूंगरपुर का मतलब डी और प्रतापगढ़ का मतलब बी। तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक में यूं भी याद रख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला बन गया है। देखिए, डी क्यूब पी, यानी 3 बार डी और पी, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगर इसकी बात करें हम तो देखिए, जैसलमेर का जे, बाड़मेर का बी, बीकानेर का बी और जोधपुर का जे। तो हम इसको ध्यान रख सकते हैं, जे बी बी जे, जे बी बी जे और डी क्यूब और पी, ये 4 बड़े और 4 छोटे ज़िले हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में विशेष ध्यान रखें। अगर हम मैप में देखें, जैसे मान लिया ये राजस्थान का मैप है, इसके अंदर आप देखोगे कि ये देखो, ये जैसलमेर, ये जैसलमेर ज़िला है जो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। इसके जस्ट नीचे चलते हैं तो ये बाड़मेर ज़िला आता है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। अब जैसलमेर के ऊपर चलते हैं तो यह आता है बीकानेर, और जैसलमेर के पूर्व में चलते हैं तो यह आता है हमारे जोधपुर। तो देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नंबर 4 जोधपुर, ये 4 राजस्थान के सबसे बड़े क्या हैं? ज़िले हैं। वहीं पे छोटे ज़िले की बात करें तो ये देखिए, राजस्थान के सबसे पूर्व में यहाँ पर धौलपुर स्थित है, ये धौलपुर ज़िला है 1 नंबर। उसके पास में आएंगे, थोड़ा आगे चलेंगे पश्चिम, धौलपुर से पश्चिम की तरफ, तो यह आएगा दौसा, जो जयपुर के पास में है दौसा, ये 2 नंबर पे है। फिर नीचे चलेंगे, हमारे यहाँ पे बांसवाड़ा है,
और यहीं पर है डूंगरपुर, ये है डूंगरपुर, ये 3 नंबर है। और 4 नंबर चलेंगे तो थोड़ा यहाँ डूंगरपुर से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़, ये हमारे 4 नंबर। तो अगर ये एक बात आप देखो तो आपको एक चीज़ महसूस होगी, ये हमारी क्या है? अरावली पर्वतमाला है। क्या है ये? अरावली पर्वतमाला है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस मैप में कि राजस्थान के जितने भी बड़े ज़िले हैं वो राजस्थान के किस भाग में हैं? पश्चिम भाग में है। किस भाग में है? पश्चिम भाग में। और जितने भी छोटे ज़िले हैं वो राजस्थान के किस भाग में हैं? पूर्वी भाग में हैं। बात समझ आ रही है कि पश्चिम भाग में बड़े ज़िले हैं और पूर्वी भाग में छोटे ज़िले हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है कि जो पश्चिम भाग के ज़िले हैं इनकी जो उत्पादकता है, जो आर्थिक गतिविधियां है, उत्पादकता है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक गतिविधियां जो है वो जो पूर्वी ज़िले हैं इनकी अपेक्षा, जो पूर्वी ज़िले हैं इनकी अपेक्षा कैसी है? कम है। इनकी अपेक्षा कम है। दूसरी बात क्या है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो प्रशासनिक चैलेंज हैं, जो प्रशासनिक कार्य हैं, कैसे कार्य? प्रशासनिक कार्य हैं, वो पूर्वी जिलों की अपेक्षा कम है। बात समझ आ रही है? पूर्वी जिलों की अपेक्षा कम है। इसलिए बड़े ज़िले का भी मैनेजमेंट जो है वो आसान रहता है। उसको अगर 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, अगर उस ज़िले को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो इन दोनों भागों के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा। दोनों ही भागों के अंदर आपको अलग से डीएम लगाने पड़ेंगे। तो एक ही एरिया को संभालने के लिए 2 डीएम और 2 अलग से एसपी लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रशासनिक खर्च है, कैसा खर्च है? प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेज है वो क्या हो जाएगा? प्रशासनिक खर्च जो है, व्यय जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये नहीं चाहती सरकार कि ऐसा होए, क्योंकि वैसे भी काम बखूबी चल रहा है। इसलिए पश्चिम भाग के अंदर ज़िले बड़े हैं और पूर्वी भाग के अंदर ज़िले छोटे हैं। आप ये भी जानते हो कि पश्चिम राजस्थान के अंदर 61% क्षेत्र के ऊपर क्या है? हमारे राजस्थान की कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पे क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमने देखा राजस्थान के 4 बड़े और 4 छोटे ज़िले। अब ये देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो जैसलमेर है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देना यहाँ पे। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। यानी जैसलमेर और धौलपुर 2 जिले हैं। अब ये देखिए जैसलमेर जो है इसका कुल क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है लगभग बता रहा हूँ मैं, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर धौलपुर की बात करो आप तो धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3,000 किलोमीटर स्क्वायर है। बात समझ गए? और जो ये जैसलमेर है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हम बात करें तो लगभग 11.22% है। और अगर धौलपुर की बात करें तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.88% है। बात समझ आ रही है मेरी? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर जो है वो लगभग 11.22% है और धौलपुर जो है 0.88% है। बात समझ आ गई? ये किसका है? राजस्थान का। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर और राजस्थान का जो सबसे छोटा ज़िला है धौलपुर, इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है? तो आप यूँ कह सकते हो कि इन दोनों के अंदर लगभग 12.67 का डिफरेंस है। हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला धौलपुर राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले जैसलमेर से 12.67 गुना बड़ा है। या यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जो है और सबसे छोटे ज़िले के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार कितना % फ़र्क है?
तो 12.67 गुना का फर्क है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इस बात को विशेष ध्यान देने योग्य बात है। दोबारा समझना इस बात को, मैं बता रहा हूँ। राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है, इसका क्षेत्रफल लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है और धौलपुर का लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.22% है और धौलपुर जो है इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.88% है। और वहीं राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले और राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 12.67 गुना का अंतर है क्षेत्रफल के आधार पर। बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब देखिए आगे। राजस्थान अध्ययन जो बुक है, कौन सी पुस्तक है? मैं गाइड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ। एक पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर राजस्थान का कंपैरिजन किया गया है किन्हीं दूसरे देशों से कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो उन देशों के कितना परसेंट है, कितना बड़ा है। तो ये देखिए, राजस्थान जो है वो जापान और जर्मनी के, किसके? जापान और जर्मनी के बराबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल और अगर तुलना करें जापान और जर्मनी के क्षेत्रफल से तो लगभग क्या है, वो बराबर है। इसी तरह से हम देखें राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो ब्रिटेन के क्षेत्रफल का लगभग कितने गुना है? 2 गुना है। यानी यूँ मानिए आप कि ब्रिटेन से 2 टाइम्स राजस्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा है। वैसे ही हम बात करें हमारे निकटवर्ती देश की, जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। तो श्रीलंका की हम बात करें तो ये आएगा लगभग 5 गुना। यानी श्रीलंका के क्षेत्रफल से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितने गुना है? 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। वहीं पर हम बात करें किसकी? इजराइल की। इजराइल की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। तो एक बार दोबारा देखो, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो जापान और जर्मनी के बराबर है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो जापान और जर्मनी के बराबर है। मैं इसको नई स्लाइड में बताता हूँ आपको। राजस्थान का क्षेत्रफल जापान व जर्मनी के बराबर है। बात समझ आ रही है? दूसरा, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। तीसरा, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और उसके बाद इजराइल से 13 गुना या 17 गुना बड़ा है। अब देखिए 13 गुना 17 गुना का मतलब है 13 गुना जब बात करते हैं और 17 गुना की बात करते हैं तो इजराइल क्या है? एक विवादित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? विवादित क्षेत्र है। और किस किस में विवाद है? एक तो नाम सुना होगा आपने, फिलिस्तीन। एक नाम सुना होगा आपने, इजराइल। ये इजराइल जो देश है, ये देश 1948 में बना था।
कब बना था? 1948 में। और ये किसका देश है? यहूदियों का देश है। बात समझ आ गई? अब ये जो एरिया है, ये एरिया पहले फिलिस्तीन के पास था, लेकिन वर्तमान में ये जो दो एरिया मैंने आपको दिखाए हैं, वर्तमान में ये जो दो एरिया मैंने आपको शो किए हैं, देखिए, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। इस एरिया को बोलते हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र और इस एरिया को बोलते हैं गाजा पट्टी। क्या बोलते हैं? गाजा पट्टी। तो ये जो दोनों एरिया हैं ये फिलिस्तीन के कब्जे में है वर्तमान में, और जो ये बाकी जो ये ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस किसके कब्जे में है? इजराइल के कब्जे में है। तो जब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की बात करते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की बात करते हैं, तो ये राजस्थान जो है इन दोनों के क्षेत्रफल से 17 गुना बड़ा है। और केवल इजराइल की बात करते हैं तो उससे कितना गुना बड़ा है? 13 गुना बड़ा है। बात समझ आ रही है क्या? ये देखो, अब यहाँ पे बात ये है कि राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना तो विश्व के कई देशों से की जा सकती है, लेकिन सभी देशों से नहीं करनी है। ये कुछ आंकड़े, ये डेटा जो है ये आपके राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कंपैरिजन किसी से भी कर लो तो वो ऐसा क्वेश्चन न तो आएगा न कोई बात है। करना क्या है? जो आपको लिखाया है इसको आपको याद रखना है। बात समझ आ रही है क्या? वापस देखते हैं एक बार। ये राजस्थान की आकृति हमने देखी, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है हमने उसके बारे में चर्चा करी। उसके बाद में हमने राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करी। उसके बाद में राजस्थान के 4 बड़े ज़िले, 4 छोटे ज़िले, इसके बारे में चर्चा करी। और उनमें सबसे बड़ा ज़िला और सबसे छोटे ज़िले की जो विशेष बातें हैं उसके बारे में चर्चा करी। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान और जर्मनी के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना या 13 गुना बड़ा है। अब इजराइल का जो 13 गुना और 17 गुना है इसका भी इश्यू आपने देख लिया। ये 13 गुना और 17 गुना जो है इसका फ़र्क क्या है। इसलिए अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इसमें ये बात क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। बात आई समझ में? इसी के साथ थोड़ा आगे चलते हैं। अब आता है राजस्थान के अक्षांश और देशांतर। क्या है? राजस्थान के अक्षांश और देशांतर। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर जो है ये बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को न केवल याद करना है बल्कि पहले ये भी देखना है कि राजस्थान के, या राजस्थान नहीं, पहले ये भी देखना है कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश का मतलब होता है लेटीट्यूड और देशांतर का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। ये क्या होती है? ये दोनों जो रेखाएं हैं ये पृथ्वी के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब फिजिकल जो है पृथ्वी के ऊपर कहीं नहीं है ये रेखाएं। तो ये कहाँ मिलेगी? ये ग्लोब पर मिलेगी। जो ग्लोब होता है हमारा, उस ग्लोब पे ये रेखाएं मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये रेखाएं? ग्लोब पर मिलती है रेखाएं। तो ग्लोब पर जब ये रेखाएं मिलती है और फिजिकल रूप में ये रेखाएं हम पृथ्वी के ऊपर कहीं देख नहीं सकते, इसका मतलब है कि ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं कैसी है? ये रेखाएं काल्पनिक है, यानी इमेजिनरी लाइंस होती है। ये कैसी होती है? काल्पनिक या इमेजिनरी लाइंस रेखाएं होती है। पहली बात ये। दूसरी बात, ये कहाँ पर मिलती है? ये हमें ग्लोब पर दिखाई देती है। कहाँ पर? ग्लोब पर हम इन्हें देख सकते हैं। मतलब ये है कि फिजिकल रूप से अर्थ के ऊपर देखेंगे तो वहाँ ये हमें दिखाई नहीं देगी। बात समझ रहे हो? अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश। अक्षांश कैसे दिखाई देते हैं? मान लिया ये ग्लोब है हमारी, और इस ग्लोब के ऊपर इस तरह से जो रेखाएं हमें दिखाई देती है, ये रेखाएं क्या होती है? ये रेखाएं हैं हमारे अक्षांश। कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। इनके बारे में पूरी चर्चा करने के बाद ही हम राजस्थान के अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है ना आपको?
नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया अक्षांश। हम बात करें किसकी? देशांतर की। किसकी बात करें? देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर ये बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, और इस रेखा से कुछ रेखाएं इस तरह आपको ग्लोब के ऊपर दिखाई देगी। बात समझ रहे हो मेरी? कुछ रेखाएं आपको इस तरह ग्लोब के ऊपर दिखाई देगी। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं देशांतर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? देशांतर के नाम से जानी जाती है। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर हैं, और जो आड़ी रेखाएं हैं वो क्या है? अक्षांश हैं। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्या पड़ती है? तो देखिए, सीधी सिंपल बात यह है, आप किसी भी जगह जाते हो, अगर वो आपको मैप ढूंढना होता है तो आप किसका प्रयोग करते हो? जीपीएस का प्रयोग करते हो। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये किसका सिस्टम है? ये यूएसए का सिस्टम है। और ये कैसा, मतलब किस लिए बनाया गया है? ये एक नेविगेशन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? नेविगेशन सिस्टम है। जो किसका इसका यूज कौन करते हैं? सभी नागरिक करते हैं। भारत भी इसका यूज करता है। तो जो जीपीएस काम करता है, इस काम का जो आधार होता है, ये किस बेस के ऊपर काम करता है? यानी जीपीएस का जो बेस है, कि जीपीएस किस बेस पे काम करता है, तो उसका बेस क्या है? अक्षांश और देशांतर। क्या है उसका बेस? अक्षांश और देशांतर उसका क्या है? बेस है। बात समझ रहे हो क्या मेरी आप? कि अगर अक्षांश और देशांतर नहीं होंगे तो जीपीएस जो है काम नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो क्या आप? तो इसके आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझिए इन चीज़ों को, कि ये क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। आज के जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर, उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी है। जैसे आज हमने देखी राजस्थान की आकृति, ठीक है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी हमने चर्चा करी। ये तो हमारे आज का लेक्चर था। और जो कल यानी यस्टरडे जो हमने पढ़ाई करी थी, उसके अंदर हमने ये देखा था, राजस्थान का मैप देखा था सबसे पहले हमने। उसके बाद में हमने दूसरे नंबर पे देखा था जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, या मैं यूँ कहूँ कि राजस्थान का जो निर्माण है वो देखा था। और राजस्थान का जो नामकरण है, कि नाम कैसे आया है राजस्थान का राजस्थान, ये चीज़ें हमने कल देखी थी। तो देखिए, ये सभी टॉपिक राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित है। तो ये चैप्टर जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी सीखना बाकी है। आप इनके एक वाइट पेपर की कॉपी लेके चाहो तो नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट रूप से। जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद में एक टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, और वो आपको लाइव ही कराएंगे। तो उससे मुझे ये भी पता लगता रहेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी मजबूत बन रही है, और आपको कहाँ कार्य ज़्यादा करना है, या मुझे कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। जब ये दोनों बातें मिल जाएगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं कि अब समय ऐसा आ गया है कि हमें क्या करना है। हमें बताते हैं ना कि हमें इतिहास जो है वो रटना नहीं है, इतिहास रटना नहीं है, तो क्या करना है? इतिहास रचना है। क्या करना है? इतिहास रचना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। कल जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।